दोस्तों आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नए नोटिफिकेशन के साथ आप लोग के बीच उपस्थित है। आप लोग जैसे कि डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी कि रेलवे की तरफ से यानी कि जो टेक्नीशियन का वैकेंसी था वो लगभग जो है यानी कि इसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आई टी आई वालों के लिए लगभग जो है यानी कि 80, ठीक यानी कि 8100 के आसपास पोस्ट है। ठीक है, टोटल पोस्ट की अगर बात किया जाए दोस्तों तो 8100 के आसपास यानी कि पोस्ट है टोटल। ठीक है ना, कितना? तो 8100 के आसपास यानी कि पोस्ट है। तो काफ़ी ये बड़ी संख्या में यानी कि वैकेंसी है आईटीआई वालों के लिए। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले यानी कि बात करते हैं कि इसमें यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट जो इस फॉर्म को यानी कि भर सकते हैं। अब रही बात की जो आईटीआई किए हैं वो तो फॉर्म को भरेंगे ही, ठीक है, लेकिन जो यानी कि 12th किए हैं, ठीक है, जो 12th किए हैं यानी कि पीसीएम से, पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिसका यानी कि सब्जेक्ट था 12th में, उसके लिए दोस्तों लगभग यानी कि 1300, ठीक है, यानी कि 1300 प्लस पोस्ट, यानी कि 1300 प्लस पोस्ट पे उनके लिए जो है आवेदन है, आवेदन करना है उन लोगों के लिए। तो आप लोग जो है इस वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, ठीक है, यहाँ से नोटिस निकल के आ रहा है। और ओपनिंग डेट दोस्तों यानी कि इस फॉर्म का जो है वो 9 तारीख से है, यानी कि 9 मार्च यानी कि 2024 से यानी कि फॉर्म जो है यानी कि अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब रही बात यानी कि लास्ट डेट जो है दोस्तों, ठीक है ना, लास्ट डेट जो है इसका यानी कि 8/4/2024, 8/4/2024 का यानी कि लास्ट डेट है। तो लगभग जो है अगर मान लिया जाए तो दोस्तों यानी कि 29 डे का, यानी कि 29 डे का जो है यानी कि टाइम दिया गया है। और जानेंगे कि इसमें दोस्तों इसका जो क्वालिफिकेशन है वो सबसे बेहतर है, आप लोगों को समझना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए आप लोग यानी कि दो प्रकार का वैकेंसी है, एक टेक्नीशियन यानी कि ग्रेड 3 है, और एक जो है टेक्नीशियन ग्रेड 1 यानी कि सिग्नल के लिए है। ठीक है, तो सिग्नल के लिए जो पोस्ट है दोस्तों, ठीक है, इस यानी कि 292 पोस्ट है टोटल। कितना है? 200 यानी कि 92 पोस्ट है। वहीं पे अगर बात किया जाए आईटीआई वाले के लिए, तो आईटीआई का जो पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों यानी कि 8052 पोस्ट है। कितना है? 80 यानी कि 52 पोस्ट है। ठीक है ना, तो इस पे आप लोग यानी कि केवल आईटीआई को सुनना चाहिए। ठीक है ना, अगर आईटीआई के अलावा अगर आप लोग डिप्लोमा किए हैं या इंजीनियरिंग किए हैं तो आप लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है, क्या है भैया, अगर आप लोग आईटीआई किए हैं या डिप्लोमा आईटीआई किए हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, अगर डिप्लोमा किए हैं या डिग्री किए हैं तो इस फॉर्म को कभी भी भर नहीं सकते हैं। ठीक है, अब रही बात यानी कि जो गवर्नमेंट का जो रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से यानी कि एज में भी छूट दिया गया है। ठीक है ना, तो चलिए आगे फिर से बढ़ते हैं। और आगे जो इस पे यानी कि इम्पोर्टेंट बात है वो ध्यान में रखना है। एज की गणना की अगर बात किया जाए दोस्तों तो 1/07 यानी कि 2024 से गणना करना है। ठीक है ना, और इसमें यानी कि स्पष्ट ये भी है कि अगर आप लोग अपेयरिंग हैं, ठीक है, जैसे कि एग्जाम आप लोग दिए हैं, रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो आप लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। कहने का मतलब सीधा सीधा यानी कि ये बोर्ड जो नोटिस करके दिया है कि अगर आप लोग एग्जाम दिए हैं लेकिन आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है तो आप लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है ना, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मेन फैक्ट पे बात करेंगे। और अभी तक मैं बता दूं दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है ना, देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड की अगर बात किया जाए तो मेडिकल स्टैंडर्ड की अगर बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है मेडिकल स्टैंडर्ड जो दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है ना, मेडिकल स्टैंडर्ड जो दिया हुआ है ये आप लोगों को यानी कि डिस्टेंस विजन यानी कि 6 ना आपका यानी कि आई का जो पावर है वो होना चाहिए। ठीक है ना, अब रही बात नियर विजन जो है यानी कि 0.6 से 0.6 विथ और विथआउट ग्लास। ठीक है ना, ये भी होना चाहिए। और आप लोग बाकी इसको पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम पे जुड़ के इसका फुल नोटिस अपने से आप लोग रीड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका यानी कि जो एज है यानी कि सिग्नल का जो एज है यानी कि टेक्निकल ग्रेड 1 सिग्नल का जो एज है वो 18 से 36 वर्ष है। ठीक है, वहीं पे टेक्निशियन 3 जिसमें यानी कि ओनली फॉर आईटीआई, जिसमें ओनली फॉर आईटीआई का जो सीट है दोस्तों इसका जो एज है वो 18 से 33 साल है। ठीक है, इसमें आप लोग जो है कैटेगरी वाइज जो है आप लोग यानी कि जो गवर्नमेंट का यानी कि रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से अपना अपना ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए SC ST की अगर बात किया जाए यहाँ पे दे ही दिया है, SC ST को 5 साल का छूट मिलेगा। वहीं OBC की अगर बात किया जाए तो वहाँ पे 3 साल का छूट मिलेगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, देखिए, यानी कि एज का जो गणना करना है यहाँ से करना है, ठीक है ना। 2/7/1988 यूआर और ईडब्ल्यूएस से है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर बात किया जाए तो फी जो है दोस्तों, यानी कि अगर SC ST है, ठीक है ना, SC अगर ST है, ठीक है ना, SC ST है तो आप लोगों को मात्र, या फीमेल है तो आप लोगों को मात्र 250 रुपये पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग जनरल है, ठीक है, या OBC है, तो आप लोगों को 500 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हैं तो 400 रुपये आप लोगों को रिफंड हो जाएगा एग्जाम के बाद, ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है इस नोटिस में क्या होने वाला है उस पर बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, इसमें क्या दिया है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास EBC कैंडिडेट आर एनुअल फैमिली इनकम इन द लेस देन 50,000 एंड आर द एलिजिबल फॉर द कॉन्सेप्चुअल फी। ये सब इस सब पे ध्यान नहीं देना है। बाद बाकी अगर आप लोगों को कुछ और लगे, ठीक है ना, तो आप लोग जो है इसको यानी कि पढ़ सकते हैं। और ये नोटिस अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा,